अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये टसल के साथ गला बनाऊंगी। तो मेरे पास ये कमीज़ है, मैंने इसकी कटाई कर ली हुई है और उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 30-32 साल की लड़की है जिसका ये सूट है, तो बहुत हेल्दी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। तो इसकी लंबाई मैंने तैयार रखनी है 41 इंच, और इसके जो इसकी चेस्ट है वो 22 इंच है, और बाजू है जो इसका इधर से शोल्डर वो 9.5 है। तो लंबाई इसकी मैंने आपको बता दी है। तो अब मैंने ये उन्होंने पहले से ही गला इस तरह बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपको डिज़ाइन करके बता देती हूँ कि टसल आप किस तरह लगा सकती हैं। ये देखिए, उन्होंने पहले ये टसल वाला मेरा ये टसल वाला ना होता, ना गला बना होता, तो मैं इसी तरह बनाना था, इसी तरह बना के तो ये टसल लगाने थे। तो अब मेरा ये उन्होंने बना हुआ है, तो ये गला थोड़ा सा इस तरह से ये खुला है। तो अगर मैं ये इतना रखती तो मेरी लंबाई कम हो जानी थी, इसलिए मैं इसको 6 बाई 6.5 ही रखूँगी, क्योंकि इधर तक 6.5 आता है। तो ये देखें, इधर तक 6.5 आता है, तो मैं इतना ही रखूँगी। लेकिन गहरा नहीं, इधर से इधर बे शेप नहीं दूँगी, इसको गहरा ही रखूँगी। इधर से 6 और इधर से 6.5। अब मैं आप इधर निशान लगाती हूँ 6.5 पे। 6.5 पे निशान लगा के ये 3 पे लगाऊंगी निशान। मेरा गला इधर से आए तो ये तो बनता है तकरीबन 9 इंच, लेकिन मैंने 6 इंच रखना है। तो मैं इसको इधर से कप नहीं फॉलो करूंगी, लेकिन इधर से मैं सेम इसको इधर से लेके आके इधर इसको फॉलो करूंगी। फिर मैं कट लगा लेती हूँ। कट लगाने के बाद ये मेरे पास उन्होंने पहले ही, जिधर मुझे पेपर पट्टी चाहिए उन्होंने पहले ही लगाई हुई है, तो मैं नीचे पेपर पट्टी नहीं लगाऊंगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको गला बनाना बता दें। आसान तरीके से इसको गला बना लेना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आप ये आएगी। ये 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इसको मैंने इस तरह इधर से लेके आके इधर से ले लूँगी। इसको मैंने कॉपी नहीं करना, अगर इसको कॉपी करूँगी तो मेरा गला इधर से भी खुला हो जाएगा और नीचे से भी इसको मैंने देखना है तो ये भी खुला हो जाएगा। अब फिर आप इसको इधर से ऐसे गुलाई दे दें और इस लाइन पे आके आपने खत्म कर लेना। ये होगा मेरी सिलाई का निशान। इसके बाद ये मैंने कटिंग करके इसको सीधा करके उस जगह पे ले आना है। अब मैंने ये कपड़ा इधर से ऐसे, क्योंकि पेपर पट्टी का गला पहले मैं, अगर ये वैसे सूट होता तो मैं पेपर पट्टी का गला बनाना था। ये लाइन भी बनी हुई है और ये सिलाई भी लगी हुई है, इसको मैं इस तरह ऐसे करूँगी और आराम से मैंने इधर सिलाई लगा लेनी है। तो इसको सिलाई लगा के किनारे किनारे पे ये वाली सारी तो इस साइड पे ले आना है। सिलाई लगाना शुरू करके तो जब मैंने इस जगह पे आना है तो मैं इस सिलाई को ऐसे रोकते हुए ऐसे किनारे किनारे पे मैंने लेके आ जाना है। इस तरह जब लेके आऊँगी तो अब मैंने ये मशीन को उठा लेना है इसका पैर, और ये जो टसर लगाने हैं ये वाले, ये बाजारी या रेडीमेड बने हुए हैं, तो इनको मैंने इस कपड़े के जो नीचे रखा है उसके और इसके दरमियान ये जो कार्नल है इस पे लेके आना है। तो इधर मैंने बाहर की तरफ आना चाहिए ये वाला मेरा टसल। मैं आपको से निकाल के बता देती हूँ। ये वाली चीज़ है जो मैंने इस तरह रखनी है, तो आपको ये इधर महसूस होनी चाहिए कि इधर बाहर की तरफ है, इधर अंदर नहीं है, तो इसको सिलाई लगनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये आपने इसको जोड़ लेना है, ऐसे जोड़ के सिलाई लगाएंगी तो फिर ये नीट ही आएगा। तो फिर मैं वापस इधर आ जाती हूँ, ऐसे ऐसे रखते हुए अब मैं ये देखूँगी कि ये जो मेरे टसल हैं ये इधर आ जाएं इस साइड पे ऐसे। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इधर। सिलाई मैंने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगा लेनी है, जो ये कढ़ाई बनी हुई है इस पे, इसके किनारे किनारे पे, क्योंकि जब मैं ये थोड़ा इसको कम करूँगी तो मेरा गला तंग हो जाएगा। फिर अब इधर मैं आऊँगी तो इधर आने से पहले मैंने फिर एक टसल और लेना है ये वाला, तो इसको भी मैंने इसी तरह ऐसे कार्नर पे रखूँगी। इधर मैं ऐसे हाथ लगाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये नज़र आ रहा है। तो फिर मैं सिलाई लेके आके इधर से तो ऐसे मोड़ लूँगी।
और मोड़ते वक्त मैं ये देख लूँगी कि मेरे टसल जो हैं वो इस साइड पे नहीं होने चाहिए, इधर होने चाहिए। फिर मैंने ये इधर निशान लगाया है। अगर मैं ये गला तंग, मेरा कमीज़ की लंबाई नीचे से पूरी होती तो मैंने ये बे गला ही बनाना था। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अब मैंने ये कटाई कर लिया इसकी। कटाई करके फिर आप ज़रूर कट लगा लिया करें कि सिलाई जो है वो सही तरह नीट तरीके से निकलती है। सिलाई नहीं कटने देनी है आपने। ये वाली सिलाई है जो, इस पे कट लगा लिया करें। अब हमने इसको सीधी साइड पे लेके आना है, इस तरह। लेकिन पहले मैं इसको इस्त्री की मदद से इस तरह इसको ऐसे उठा लेती हूँ, इस तरह। तो जो ये फालतू कपड़ा होगा इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं आप इस्त्री की मदद से बिठा के इस्त्री करूँगी। इस्त्री की मदद से बिठा के पहले तरपाइयाँ करूँगी। ये मेरा तरपाइयाँ करके मैंने गले को तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसको तीरा जोड़ के साइड सिलाई लगा के बाजू लगा के तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। गला तैयार करके मैंने साइड सिलाई लगाई है, फिर बाजू लगाए हैं, उसके बाद ये बैक साइड की मगजी लगाई है। ये कमीज़ अब मेरी मुकम्मल हो गई है। अब ये मेरे बाजू हैं, ये बाजू मैंने तैयार कर ली है। देखें, अगर आपको ये बाजू की वीडियो चाहिए तो वो आप अलहदा वीडियो देख सकती हैं। तो ये मेरी कमीज़ है फाइनल, इसके बाजू है, ये कमीज़ है टसल वाली है। इस पर आप वैसे भी गला बना सकती हैं। मेरा तो बना हुआ था तो मैंने इसको बने हुए को तैयार कर लिया और बहुत आसान तरीके से आप भी इसी तरह कर सकती हैं। वरना अलहदा पेट पट्टी का गला बना के उसके साथ आप लगा सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।